बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ऑर्नामेंटल और परमानेंट प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से इसके लीफ बहुत प्यारे हैं। ये सिर्फ अपने लीव्स की वजह से, फ्लावर तो इतने को ख़ास इसके प्यारे नहीं हैं, लेकिन ये अपने लीव्स की वजह से बहुत प्यारा लगता है हमारे गार्डन में लगा हो। तो ये भी है कि ये एक इंडोर भी प्लांट है, लेकिन ये है कि बेस्ट इसकी लोकेशन जो है, ये जो इसके कलर जो हैं, अगर आपने अच्छे चाहते हैं कि आपके प्लांट्स में अच्छे कलर आएँ, तो फिर ये आप इसको बाहर रखें या ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको इस पर सुबह की 1-2 घंटे की या शाम की 1-2 घंटे की इस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़े। तो सनलाइट जब पड़ेगी तो फिर ही ये जो इनके जो लीव्स हैं, इनके कलर जो हैं खिल के सामने आएंगे, बहुत प्यारे लगते हैं। तो चले आए आज इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और इस प्यारे से प्लांट के बारे में आपको सारा डिटेल से बताते हैं कि हम इसको कैसे ग्रो करते हैं, कैसे माहौल में रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसे जो है, इस प्लांट को कॉपर प्लांट भी कहते हैं, एकालीफा प्लांट भी कहते हैं, खलीफा प्लांट भी कहते हैं, बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है। तो अब बात कर लें सबसे पहले इसकी लाइट की, क्योंकि ये एक प्लांट ऐसा है जो सिर्फ अगर हमारे यहाँ ये डैमेज होता है तो हमारी थोड़ी सी लाइट की गफलत की वजह से, या इसके कलर्स जो हैं वो कम पड़ जाते हैं तो लाइट की वजह से हम ये सोच के इसे इंडोर रख लेते हैं कि इंडोर प्लांट है। ये डायरेक्टली इंडोर प्लांट नहीं है, ये ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पर इस पर कम से कम 2-3 घंटे की जो है सूरज की लाइट सुबह की पड़ती रहे या शाम की पड़ती रहे, और फिर ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन ये है कि अब ये देखिए सितंबर का माह जा रहा है, अब तो मैंने इसको फुल डे की सनलाइट में रखा है। इससे पहले मैंने जो था जून जुलाई, उसमें इसको अपने किसी भी प्लांट के नीचे रख दिया था जहाँ पर इस पर छन के धूप आ रही थी, तो फिर भी इसके जो इतने प्यारे कलर्स नहीं थे आए, इनके लीव्स में इतने प्यारे कलर नहीं थे आए। जबकि अब जो है देखें इसके कितने प्यारे रेड कलर भी है, इसमें वाइट भी है, येलो भी है, ये देखिए रेडिश सा कलर, पिंक सा। तो ये जो कलर्स आए हैं, ये सिर्फ ये है कि मैंने इसको फुल डे की सनलाइट में रख दिया। तो इसे जो है अगस्त के बाद आप इसे फुल डे की सनलाइट में रखेंगे तो ही इसके बहुत प्यारे कलर आएंगे। ये भी है, मैंने दूसरा एक प्लांट है मेरे पास, तो मैंने उसको थोड़ा सी ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पर इस पर लाइट नहीं आती है, तो वो सहन में है, लेकिन उस रुख के शुमाल जो मेरे गार्डन का शुमाली हिस्सा है उस जगह पे है, तो वहाँ पर उसके ऊपर से सूरज नहीं गुजरता। ब्राइट लाइट ज़रूर है, लेकिन उसके बिल्कुल कलर्स जो हैं वो इस तरह ग्रीन है, उसमें ये कलर नहीं है। हालांकि वो इसी की ही कटिंग से मैंने ग्रो किया है, लेकिन उसमें बिल्कुल कलर नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि इसको लाइट बहुत ज़रूरी चाहिए, और अगर आप इंडोर रखना चाहते हैं तो रख लें, लेकिन ये है कि फिर वो हमें इतने प्यारे प्यारे जो ये फ्लावर जो हैं, ये देखें, ये फ्लावर की वजह से भी बहुत प्यारा लगता है। और इसको जो फ्लावर हैं ये भी तभी आते हैं जब इस पे लाइट पड़ती है। रेड से फ्लावर जब इसमें छोटे छोटे आते हैं, तो ये देखें, तो ये तभी आते हैं जब इस पर डायरेक्ट लाइट पड़ती है। तो कितने प्यारे लगते हैं ये लीव्स और कलर। इसके अलावा ये बहुत सारी वैरायटीज़ में आता है, बिल्कुल ग्रीन भी आता है, रेडिश भी आता है, और इसी तरह 2-3 कलर्स में भी आता है, बहुत प्यारा लगता है। तो आप इसके अलावा ये भी है कि ये देखिए इसके कलर लीव्स जो हैं वो करली हैं, तो एक सिंपल लीव्स वाला भी आता है, इसमें की बहुत सारी वैरायटीज़ है। तो बस इसका ख़ास तौर पर सिर्फ आपको लाइट का ध्यान रखना है। जब हम इतना प्यारा प्लांट लाते हैं तो उसकी हमें लोकेशन पता होनी चाहिए कि हम इसको किस लोकेशन पे रख के तो इसको जो है इसको बेस्ट ग्रो कर सकते हैं। तो बस इसका जो है लाइट का ख़ास ध्यान रखा जाए। पानी भी इसे अच्छा पसंद है, डेली बेस पे ही देना चाहिए, लेकिन यह कि अगर एक आध दिन अगर आप पानी ना भी दें तो ये सर्वाइव कर जाता है। लेकिन ये है कि जब जून जुलाई के फुल जब मौसम आता है तो उसमें अगर आप दिन में 2 दफ़ा भी देना पड़ता है। तो ये है कि आजकल तो मैं इसे डेली बेस पे भी नहीं दे रही, क्योंकि कभी कभी बारिश भी हो जाती है और बस इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ये भी है कि अगर इसको इसके जो सॉइल में पानी रुका ना रहे लेकिन नमी रहे,
तो ये बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। तो इसके लिए ये भी बेस्ट तरीका है कि आप इसके नीचे कोई ट्रे रख के उसमें कुछ छोटे छोटे पीस ऐसे ये जो है स्टोन के पीस होते हैं ये रख के तो उनके ऊपर गमले को रख दें। तो उससे ये होगा कि पानी जो है एवापोरेट होता रहेगा और इसको जो नमी का माहौल बना रहेगा इसके इर्द गिर्द, तो ये बहुत अच्छा सर्वाइव कर जाता है। इसके अलावा ये है कि आजकल मैं तो इस तरह करती हूँ कि एक बोटल्स लगा देती हूँ इन प्लांट्स में। अब तो खैर बारिशें स्टार्ट हो गई हैं इसलिए मैंने हर प्लांट्स में से बोतल निकाल दी है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैं बोटल्स इस तरह खाली बोटल्स लगा देती थी, उसमें पानी भर देती थी। उससे ये रहता था कि जो आसपास जो है नमी बनी रहती थी, पानी जो है एवापोरेट होता रहता था, आसपास नमी बनी रहती थी और हमारे जो प्लांट हैं वो हेल्थी होते रहते थे। तो बस यही है कि आप इसका पानी का भी थोड़ा सा ख्याल रखें, लाइट का भी ख्याल रखें। और जब हम इसकी सॉइल तैयार करते हैं तो उसमें ये है कि अगर हम इसको ज़मीन पर लगा रहे हैं तो हम इसको गार्डन सॉइल कैसी भी हो इसको लगा दें तो बहुत बेस्ट चलता है। लेकिन ये है कि गमले में हमें इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार करनी पड़ती है, रिच सॉइल तैयार करनी पड़ती है, क्योंकि न्यूट्रिशन तो हमारे प्लांट्स को चाहिए ही होते हैं। तो इसलिए जब आप इसकी सॉइल तैयार करें तो उसमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल ले लें, एक हिस्सा कोकोपीट ले लें। आपके पास अगर कोकोपीट है वो ले लें। हमारे यहाँ तो ये राइस शेल ज़्यादा मिलते हैं, मैं तो राइस शेल ही यूज़ करती हूँ कोकोपीट की जगह पे। तो राइस शेल इसकी जो हम मिट्टी में शामिल कर लें। तो एक हिस्सा पत्तों की डिकम्पोज की हुई गोबर खाद ले लें, बहुत अच्छा जो है इसका जो है मिट्टी जो है तैयार हो जाएगी। उसमें ये भी है कि एक मुट्ठी जो है आप वुड ऐश शामिल कर लें। उससे ये क्या है कि हमारा ये जो प्लांट है इसको नमी बहुत पसंद है, इसके लिए हमने इसकी सॉइल में नमी बनानी होती है, तो फंगस का अटैक का भी डर होता है। तो वो है कि आप बस थोड़ी सी वुड ऐश शामिल कर दें तो बस फिर इसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो अब बात कर लें फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र ये है कि आप इसको हर 6 माह के बाद इसकी इतनी गुड़ाई करके थोड़ा सा तो आप इसमें डाल दें, कोई सा डिकम्पोज किया हुआ गोबर डाल दें, पत्तों की खाद डाल दें। और ये भी है कि आप प्रॉपरली जैसे हम हर 15 दिन के बाद अपने प्लांट्स पर ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं तो वो भी अप्लाई करना पड़ता है। एक्चुअली जो प्लांट्स हम गमलों में लगाते हैं उन्हें तो हम प्रोवाइड करना ही पड़ता है, तो ही अच्छा बेस्ट रिज़ल्ट आता है। इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है, कलर भी अच्छे होते हैं। और अगर हम इनको बिल्कुल छोड़ देंगे कि नहीं इसको कोई भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है तो फिर हमारे प्लांट्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे। तो इन्हें कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र अप्लाई करना ही पड़ता है। बस आप यही है कि आप हर 15 दिन के बाद इसकी गुड़ाई करें, 10-15 दिन के बाद इसकी अच्छी तरह गुड़ाई करें। गुड़ाई करके एक दिन इसको रेस्ट दे दें और अगले दिन इसमें कोई ना कोई फर्टिलाइज़र जैसे बनाना पील्स का हो गया, बहुत बेस्ट है वो भी इसके लिए। एग शेल्स का हो गया, काऊ डंग का हो गया, ये फर्टिलाइज़र जो लिक्विड है हम अप्लाई करते हैं वो करते रहें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इसके अलावा ये है कि इस पर इंसेक्ट भी अटैक करता है, तो उसके लिए ये है कि आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें हर 15 दिन के बाद, क्योंकि अगर आप प्रॉपर स्प्रे करते रहेंगे तो फिर हमारे प्लांट्स पर कोई भी इंसेक्ट अटैक नहीं करेगा। और अगर इंसेक्ट अटैक कर गया तो ये देखिए इसके इस प्लांट्स के जो लीव हैं बहुत गुच्छों में आते हैं, तो फिर इसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी भी प्लांट को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये जो प्लांट है ख़ासतौर पर ये तो गुच्छों में ऐसी बेतरतीबी सी, ये देखें इसके जो है लीव्स हैं गोल गोल गुच्छों में आ रहे हैं, तो फिर वहाँ पे स्प्रे जो है इंसेक्ट इनमें छुप जाता है, तो फिर इतनी जल्दी जो है हम इसको कवर नहीं कर पाते। जैसे कि ये प्लांट है, ये देखिए ये सिंपल लीव्स हैं, तो इन पे जो है हम अप्लाई करें तो फिर कवर कर सकते हैं। फिर इसमें कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप इसके लिए ये अगर आपके पास नीम ऑयल है तो उसका बेस्ट स्प्रे तैयार करके इनको करें, नहीं तो आप कोई सा भी सोप स्प्रे कर दें। 1 लीटर पानी में आधा चम्मच डिश वॉश ले लें और 1 चम्मच सिरका ले लें, विनेगर, वो शामिल करके उसे अच्छी तरह शेक करके वो अपने प्लांट्स पर अप्लाई कर दें तो उससे भी बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत से इंसेक्ट जो हैं प्रॉपर ही आपके प्लांट पर नहीं आएंगे। तो ये देखें थोड़ी सी कभी कभी गर्मी बढ़ जाती है तो देखिए हमारे कुछ लीव्स जो हैं वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं। तो यही बात है कि हमें इसके धूप का भी ख्याल रखना पड़ता है, इसके ये भी लीव्स का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ये भी है कि इसको शावर बहुत पसंद है, टाइम टू टाइम इसे शावर करते रहें तो बहुत अच्छा जो है ये प्लांट हमारा ग्रो होता है। और हाँ, ये भी बात आपसे शेयर करनी थी
कि जो ये हमारा प्लांट है इस पे मौसम बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है। जैसे बहुत शदीद गर्मी आती है तब भी ये अपनी लीव्स झाड़ देता है। अगर आप इसको डायरेक्ट गर्मी में पड़ा रहने देंगे तो इसका जो हालत बहुत बुरी हो जाती है, लीव्स गिरा देता है, टहनियाँ सी रह जाती है। इसके लिए यही है कि आप इसको नेट में रखें या शेडी एरिया में जून जुलाई के महीनों में। इसके अलावा जब जनवरी और दिसंबर जनवरी आता है तो भी ये प्लांट अपनी तमाम लीव्स झाड़ देता है। उसमें ये है कि आप इसको कोहरे से बचाएं, बर्फ़ से कोहरे से बचाएंगे तो ये सर्वाइव कर पाता है, वरना फिर ये जो है डेड हो जाता है। तो आप बस ये दो जो है मौसम, इसमें इसको किसी भी प्लांट्स के झुंड में रखते हैं, झुरमट में रखते हैं तो फिर ये सर्वाइव कर जाता है। और धूप का ख़ास ख्याल रखें तो ये प्लांट जो है सर्वाइव कर जाता है। हाँ, ये भी है कि इसको ग्रो कैसे किया जाता है। ग्रो इसको कटिंग से किया जाता है। ग्रो करने का ये बेस्ट मौसम है। अगस्त से लेके सितंबर के एंड तक बहुत ज़्यादा मैंने इसकी जो है कटिंग लगाई हैं और इसको ग्रो किया है। बहुत मैंने इसको जो है बढ़ाया। तो अब भी इसकी कटिंग अभी भी टाइम है। मैंने कल भी इसकी बहुत सारी कटिंग्स जो थी छोटी छोटी, जो नीचे से इसको पिंच किया था साइडों से या, तो मैंने इसकी कटिंग जो है वो लगा दी थी। बहुत जल्दी ग्रोथ है। कटिंग का कोई इशू नहीं है कि आप इसको बड़ी कटिंग लें या छोटी लें, बस इसका नोड एरिया का 1-2 नोड एरिया जो है वो ध्यान रख लें। तो ये जैसे ये कटिंग है, यहाँ से आप ले लें, इसके 2 नोड एरिया जो हैं वो मिट्टी में दबा दें तो ग्रो हो जाती है। चले मैं आपको जो कल कटिंग लगाई है वो दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने ये कटिंग लगाई है, थोड़ी सी बड़ी है। और ये देखें, ये कटिंग बहुत छोटी छोटी थी। मैंने उनकी काट छाँट की थी तो मैंने सोचा इसको भी कटिंग से लगा देते हैं। तो ये है कि आप कटिंग का कोई इशू नहीं है कि कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो। लीव्स थोड़े थोड़े काट के, ये देखें इसमें तो बहुत थोड़े लीव्स से मैंने काटे नहीं। यहाँ पर देखें कितने छोटे छोटे लीव्स, यहाँ पर जो है मैंने सारे लीव्स इसके काट लिए। तो ये बहुत ही जल्दी कटिंग से ग्रो हो जाता है। कहीं से भी आप इसकी कटिंग ले आएँ। तो ये देखिए, ये मेरा कटिंग का एरिया है। तो मैंने यहाँ पर छोटी छोटी कटिंग जो है वो लगाई हुई है। और ये देखिए, मैंने सीडलिंग, ये सारी जो है सीडलिंग की हुई है। ये भी किसी दिन आपको वीडियो में शेयर करूँगी अपनी सारी जो है सीडलिंग। तो चलें, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।